महंगाई हाय हाय, इम्पोर्टेड हुकूमत बाय बाय। होशरुबा महंगाई ने खवातीन को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। पीटीआई की खवातीन का कराची तारिक रोड पर एहतजाज। इन अदर वर्ड्स, वो रीएनफोर्स कर रहे हैं आईएमएफ का कंट्रोल और होल्ड आपके ऊपर, और आपको जाना पड़ रहा है इसलिए कि अगर आईएमएफ नहीं है तो इवन चाइना। तो देखिए, यू हैव हैंडल्ड योरसेल्फ सो बैडली कि आपको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे। रिफॉर्म्स, समीना बार बार कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो। ये तो ये मैं आपको कह रहा हूं, इस किस्म की हरकतें इन लोग करते हैं और आप समझते हैं ये लोग इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आज के क्रेडिटर्स जो आज के हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना भी अब तो आपके साथ वो इस नौबत पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि आईएमएफ जब तक नहीं है हम आपको पैसे नहीं देंगे। जैसा कभी हिंदुस्तान में हम देखते थे कि शाहीन बाग की शेरनियां, अब वही इमरान खान की शेरनियां जो है वो सेम वही मॉडल पाकिस्तान में अब हमको दिखने लगा है। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होता है, संसद भवन पे मार तोड़ फोड़ मचाई जाती है, वही बेलन कलछी भगोना जो लेकर के सब जाके तोड़ फोड़, गेट पे चढ़ गए, पुलिस वालों को पीटा, वहां से भगाएगा जैसे तैसे शांति करके। तो सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती, पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो पुलिस की इतनी ज़्यादा बदनामी करेगा मीडिया, इतनी ज़्यादा करेगा कि पब्लिक वैसे ही खिलाफ हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जैसे तैसे रोका, कराची में चालू, कराची में रुकेगा, लाहौर में चालू, लाहौर में रुकेगा, पेशावर में चालू। तो ये सिस्टम जो है इमरान खान की वाकई में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बंदा सीख गया कि आदमियों को लेके जाओगे मार खा जाएंगे, लाठी गैस, ये गैस, टीयर गैस सब चलेगा। इससे बढ़िया औरतों लड़कियों को लेकर जाओ, पब्लिक जो है, पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पाएगी, पब्लिक जो है साथ में आ जाएगी। कराची में महंगाई से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आई, तारिक रोड पर चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कार्ड्स उठाए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। खवातीन एहतजाज में घर से चूल्हे बर्तन चमचे लेकर निकल आई, चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर डाला और इसमें बहुत सारी खवातीन हैं जो पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी रखती, जो मुतासिर हुई हैं। एमपी अदीबा हसन ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत का जल्द से जल्द जाना जरूरी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने असेस किया है कि 35% हो रहा है। तो अगर 35% इन्फ्लेशन हो रहा है समीना, तो मुझे आप बताएं, दीज आर नथिंग, दीज स्टेप्स आर नथिंग। ये 15% और 5% क्या होते हैं? बिजली, डीजल, तेल, कुछ नहीं किया आपने, वो तो प्राइस देख रहे हैं, आसमान से बोल रहे हैं। बात तो ये है जी कि हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जरदारी साहब ने किया था 2012-13 में। एक महीना उनको जाने के पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उस एग्रीमेंट के लिए कहा था कि हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। तो ईरान ने कहा वेरी गुड, उन्होंने फौरन पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए और कहने लगे आपका पाइपलाइन किधर है, आपने तो वादा किया था बनाएंगे। मगर सरदारी साहब को पता था कि ना उनके पास पैसे हैं और ना अमेरिकन अलाउ करेगा। एग्रीकल्चर जो हर चीज़, देखिए जब एक लोअर क्लास का आदमी के पास पैसे आते हैं या मिडिल क्लास पे आते हैं, वो खाने लगता है, वो खाना बेहतर करता है। क्या आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो रही है? नो, क्यों नहीं? इसलिए रिसर्च पे, सीड पे कुछ नहीं करते हैं आप। आपका फर्टिलाइजर डिफेक्टिव है, आपका पेस्टिसाइड इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें अभी भी करना है बिफोर। 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपका जो डेट सर्विसिंग है, इट्स 50%, माने 50% ऑफ द टोटल बजट आउटफ्लो तो डेट सर्विसिंग में है। और वो डेट सर्विसिंग कब हुआ? 2008 और 2018 के दरमियान है कि फ्यूल प्राइस तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और वो कम हो ही नहीं सकती, इसलिए कि यू हैव नथिंग टू डू विद इट। ये बाहर से आता है आपको। जब आप बाहर से कुछ चीज़ आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप सब्सिडी दे सकते हैं, जो आईएमएफ आपको सब्सिडी देने के लिए इजाज़त नहीं है, ये हिम्मत नहीं है, आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपने वादा किया है इन रिटर्न फॉर रेजीम चेंज रूस अमेरिका को। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज दिस? आप जब जाके जिधर चीजें आपको लेना चाहिए आप नहीं ले सकते, जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, उस कीमत पे जो लेना चाहिए आप नहीं ले सकते। व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस भाई? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड, उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। इरिगेशन जो इतना बड़ा है पाकिस्तान में, पानी नहीं है।
ठीक। डैम्स के बारे में तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया, और डैम्स तो वो इमरान खान का ये है। तो मैं ये कहना आपको सिर्फ ये चाहता था कहने कि टारगेटेड लोअर मिडिल क्लासेस, ठीक है कुछ चीज़ें आपने बढ़ा दिया है, मगर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन कुछ नहीं है। और आई वांट टू टेल यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप क्या समझते हैं ये IMF, ये जो इस वक्त जो ये हुआ है, क्या कहते हैं, जो 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 कानून निकाले हैं मिफ्ता ने, आई एम सॉरी बट द IMF में डिसअलाउ इट। ये जो आपने ये जो सब्सिडीज दे रहे हैं आप, ये ख़ास तौर वो सब्सिडीज़ जो आप उन लोगों को दे रहे हैं, वो स्लैब ऑफ इनकम जो 1 लाख तक आप ले गए हैं, आई एम सॉरी दैट वोंट बी अलाउड बाय IMF। ये है कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं इसको पोलिटिसाइज चीज़ों को करती हैं और उस तरह से काम किया जाता है। हालांकि हिलाली साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि जब आप अपना मुल्की मफाद देखें, अगर आज रशिया ने आपको ऑफ़र की है तो आप अमेरिका बहादुर से बात करें, आप कहें जी देखें हमें तो यहाँ से ये, या तो फिर हमें इतने पैसे दे दें या हमें वहाँ से लेने दें। आप कहते हैं ना हम वहाँ से ना लें तो फिर आप हमारा बोझ उठा लें। वो क्या करता है, वो इंपोर्ट्स को स्टिमुलेट करता है, और इंपोर्ट्स कौन अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर लोग ये कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहता कि ऐसा ग्रोथ हो कि 5% ग्रोथ हो, 6% ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ से जो पैसे बने, जो वेलोसिटी भी आएगा सर्कुलेशन का, वो इंपोर्ट्स की तरफ जाए। वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिके। तो ये एक उनका स्ट्रैटेजी है। अभी तक तो वो आए नहीं इस चीज़ पे बात करने के लिए। तो देखिए, कहने की बात ये है कि वही लोग जो हमें तकलीफ पहुंचाया वो इस वक्त इंचार्ज है। दूसरी बात, आपने वो रशिया का यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं बाहर पीछे की नहीं बात कर रहा हूं कि क्या हो सकता था अगर वो इमरान ये वो, मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ रशिया आज कह रहा है जी, आज कह रहा है कि वो आके ले लो 50% कंसेशन पे आपकी। तो ये मेरा भी इसी तरफ इशारा था कि कौंसिल जनरल का जो न्यू स्टेटमेंट आया है उसके अंदर वो ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान रशिया से ये तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस भी आ सकते हैं। बट बिगर देन दैट, ना उनके पास पैसे हैं तो क्यों जाके ऐसी एग्रीमेंट साइन किया जरदारी साहब ने, जब उनको पता था हमारे पास $4 बिलियन जो भी थे उस वक्त, जो जरूरत थी वो नहीं था और ना मिलेगा, और अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसलिए कि लोगों को फुसलाने के लिए, टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। साथियों, किसी भी देश की इकोनॉमी को बैठाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट चालू हो जाए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी हो रहे हो, ज़्यादा मतलब मारकाट वाले ना हो रहे हो, सिंपल लोग बैठे भी हैं सड़क घेर करके, उतना भी काफ़ी है किसी भी देश की इकोनॉमी को बैठाने के लिए। हिंदुस्तान ने 1.5 साल देखा। कोरोना को अगर आप, कोविड के टाइम को अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट लॉकडाउन था जून में ख़त्म हो गया था 2020 के जून में, जो सेकेंड वाला था वो भी लगभग मई के आखिरी जून में 2021 के ख़त्म हो गया था। इसके बाद भी इकोनॉमी आप देखो काफ़ी लंबे समय तक क्यों बैठी रही, क्योंकि दिल्ली को एक भीड़ घेर के बैठी थी, ना ट्रक आ जा पा रहे, न पूरी इकोनॉमी रुक गई, ये हाईवे जाम, वो टोल तोड़ दिया, वो टोल घेर लिया। ये सब चीज़ें शुरू में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाया गया, लेकिन शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा था। उस समय इकोनॉमी को भी बहुत करारा झटका लगा था। तो यही चीज़ अब आप देखो इनके यहाँ पे हो रही है। कोई इनका ऐसा बड़ा शहर कम से कम नहीं है, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कोई इनका बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे इस समय विरोध प्रदर्शन ना चलते हो। मतलब एक दिन इधर होगा, 2 दिन उधर होगा, फिर इधर भीड़ निकलेगी, फिर मतलब एक के बाद ही वो प्रोसेस चल रहा है। आज आदमी निकल आएंगे, कल औरतें निकल आएंगी, परसों लड़के निकल, फिर लड़के निकल रहे, कहीं कोई निकल रहा है, कहीं महंगाई भगाओ मार्च, कहीं आज़ादी मार्च, मतलब पूरी तरीके से जो है वो नाक में दम कर रखा है। इसीलिए इनकी इकोनॉमी और गड्ढे में चली जाती है। मतलब अब देखो, एक तरफ इनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इनकी पूरी कैबिनेट जो है वो अपने जूते घिसे पड़े हैं। कभी यूएई जाएंगे, कभी यूएई जाएंगे, कभी सऊदी जाएंगे, कभी चाइना जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, हर जगह इजराइल तक भी चले गए, वहाँ पे भी जाके नाक रगड़ा है। हर जगह जाके जो है वो वहाँ से तशरीफ पे लात भी खा करके चले आए। किस लिए? कि भाई इकोनॉमी हमको अपनी बढ़ानी, इकोनॉमी यहाँ थोड़ा बहुत पैसा सा मिल जाएगा, दान दक्षिणा बरस जाएगी तो इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। इकोनॉमी वहाँ से तो बेहतर होगी नहीं होगी, पैसा मिलेगा जो होगा बहुत बात की बात है।
अपने देश में भाई आपको ट्रक भेजने हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको लेबर से अपनी फैक्ट्री में काम करवाने हैं, वो लेबर सब इमरान खान की रैली में जा रही है। ट्रक आपके कैसे जाएंगे? रोड तो सारी जाम हो रखी है, हाईवे सब, कभी कोई हाईवे जाम कभी कोई हाईवे जाम हो रखा है। जो आपको बिजली पानी गैस चाहिए वो इनकी सरकार देने में असमर्थ है, ना बिजली दे पा रही है, ना गैस दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। तो इन सब के चक्कर में इनकी बिजनेस की इस समय धज्जियां उड़ रही है। आप देख लो, सिर्फ ये चीज़ 2 महीने और चल जाए ना, इनकी कुछ नहीं तो 70% इंडस्ट्रीज पे ताला लग जाएगा, कम से कम परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी तौर पे तो लग ही जाएगा। और उस 70% में से भी एक बड़ा नंबर ऐसा है जो दोबारा कभी खुल भी नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ एक बिजनेसमैन है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई कुछ एक संख्या है बिजनेसमैन की, उनके पास में इतना पैसा है था कि वो 100 साल भी अपना बिजनेस फैक्ट्री बंद करके चला लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो है 95% उसकी इतनी क्षमता नहीं है, रोज कमाना रोज खाना। 10 दिन भी अगर फैक्ट्री बंद हुई उनका भट्टा बैठ जाएगा, और भट्टा फैक्ट्री वालों का बैठेगा, बिजनेसमैन का बैठेगा तो देश का भी बैठ जाएगा। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।